अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। भाई सलाम अगर ज़ोर से किया जाए तो जवाब भी खामोश देना चाहिए, दिल में कैसे देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील मन यअबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई ए बच्चों, बिल्कुल खामोश बैठना है तो बैठो, वरना बाहर कर दिए जाओगे। यहाँ बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खामोश। जैसा कि आप हजरात को मालूम हुआ कि आज का ये जलसा कुरान करीम की निस्बत पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर मंसूब किया गया है, मुनाक़िद किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मुझे हुक्म मिला है कि इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक़ अपनी मारूज़ात पेश करूं। खुदा करे कि हम में से किसी को फ़ायदा हो जाए और अमल की तौफ़ीक़ मिल जाए और आखिरत में हम कामयाब हो जाएं। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया और आपकी बैसत से पहले जो बिगड़ा हुआ ज़माना था, जिसके अंदर कौन सी ऐसी खराबी न थी जो उनमें मौजूद नहीं थी? कौन सी ऐसी खराबी थी जो उनमें मौजूद नहीं थी? हर किस्म की खराबियां उनमें मौजूद थीं। उस बिगड़े हुए मुआशरे को, समाज को, कौम को सुधारना, संवारना, बनाना और ऐसा बना देना कि दुनिया उनके सामने सरनुगू हो गई, झुक गई। एक गैर मुस्लिम शायर है, उसने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अशआर कहे हैं वो गौर से सुनिएगा, अगर समझ में आए तो बहुत ही शानदार अशआर हैं। हमारे दरमियान काज़ी शहर हज़रत मौलाना सैयद मुश्ताक अली साहब नदवी मदनी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हज़रात खामोशी का माहौल बनाए रखें। तो शायर का नाम है हरी चंद, तखल्लुस है उसका अख्तर। हरीचंद अख्तर ने हुजूर की शान में
जो सहाबा की तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसको जाहिर करते हुए कहता है, किसने जर्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं वो जो मर जाते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। शौकते मगरूर को किसने मिलाया खाक में। कहता है शौकते मगरूर को किसने मिलाया खाक में। मुनहदिम किसने इलाही कसरे किसरा कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। ये खैर मुस्लिम शायर के अशआर हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस खूबी के साथ उन लोगों को जो मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ कबीलों के, मुख्तलिफ खानदानों के लोग आए थे, आपसे जुड़े, उन लोगों को कहां पहुंचा दिया कि जो उस जमाने की सुपर पावर ईरान, उसको झुका दिया, उसको झुका दिया। ऐसी तरबियत की थी। तो क्या अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपका तरीका तो हमारे पास मौजूद है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, अपनाने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। लेकिन हम हैं क्या, हमें उसकी कोई फिक्र ही नहीं। असल में किसके लिए, कुरान तो खुद ही वजाहत करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की हयात बेहतरीन नमूना है। किसके लिए, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यूं तो सारी इंसानियत के लिए नमूना है, लेकिन जो अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह से उम्मीद रखता है कामयाबी की और अल्लाह को खूब याद करता है, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से फायदा उठाएगा और वही फायदा उठाता है और वही अपनी जिंदगी आखिरत में कामयाब बना लेता है। वरना कुछ भी, किसी के सामने कुछ भी होता रहे, कुछ भी बयान करते रहो, अगर आखिरत की फिक्र नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब इस वक्त जो है मैं सिर्फ, चूंकि मोहतरम हमारे शहर की आबरू हजरत शहर काजी साहब, अब मैं तो नाम लेना तो पसंद नहीं, मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन शहर काजी साहब ने कह दिया, बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, हम सब के लिए आपका साया तादेर कायम दायम फरमाए, आमीन। तो इस वक्त जो हमारे मुआशरे में जो एक कमी है वो मैं देखता हूँ, और मैं तकरीबन कई जगह गया हूँ और मैं उस पर खास तौर से मैं बोलता हूँ। आज हर तरफ एक दूसरे से बेजारी नजर आती है, एक दूसरे से नफरत नजर आती है, एक दूसरे से मोहब्बत नजर नहीं आती। आप देख लें, मियाँ बीवी हैं तो चकल्लस, भाई भाई हैं तो चकल्लस, बाप बेटा है तो उनके दरमियान में तू मैं हो रही है, पड़ोसी पड़ोसी के दरमियान में। गर्ज ये है कि हर जगह मुआशरा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बिगड़ गया।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका तरीका हमें बताया है। मैं सिर्फ उसी तरीके पर रोशनी डाल के अपनी बात खत्म कर दूंगा, चूंकि लंबी तकरीर मुझे नहीं करना है। बुखारी शरीफ की रिवायत, बल्कि मुत्तफक अलैह रिवायत है, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाया ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। फरमाया कि देखो, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक के तुम पक्के मोमिन न हो, कामिल ईमान नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू। गौर से सुनना, हुजूर का फरमान है, मैं नहीं सुना रहा हूं कुछ। और फरमाया वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम पक्के मोमिन हो नहीं सकते जब तक के तुम्हारे आपस में मोहब्बत पैदा ना हो जाए। पूरे समाज में, पूरे मुआशरे में, पूरे ईमान वालों में, पूरे मुसलमानों में हर एक के दरमियान मोहब्बत पैदा नहीं होगी, पक्के मोमिन नहीं है। और पक्के मोमिन नहीं तो बोलो, पक्के मोमिन नहीं तो जन्नत में दाखिला नहीं। अब हुजूर अमल बताते हैं, जिस अमल के जरिए से हमारे मुआशरे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो ईमान पक्का हो गया। ईमान पक्का हो गया तो जन्नत में दाखिला पक्का हो गया। अब सुनिए, सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं कि अगर तुम उसको करो तो तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाए। फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम। बहुत आसान अमल बताया है, जिसमें वुजू शर्त नहीं, वक्त शर्त नहीं, कोई और कैदो बंद नहीं, कोई शराइत नहीं, पाकी नापाकी का भी कोई मसला नहीं। बहुत आसान अमल बताया। क्या बताया? अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम का रिवाज डाल दो। आपस में सलाम का रिवाज डाल दो। कैसे? देखो, हर आदमी ये तय करे इंशाअल्लाह। बोलो, तय करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान करीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अपने घरों में जाओ या किसी दूसरे के घर पर जाओ तो पहले इजाजत लो, फिर अंदर आने की इजाजत लो, फिर सलाम करो और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में जाओ। तो अब आदमी कोई भी अपने घर जाता है, बीवी बच्चों में जाता है, तो बोलो सलाम करते हैं हम लोग? अरे बोलो भाई, जो सलाम करता है वो तेरा हाथ उठाए। कौन कौन घर में जाकर सलाम करता है? ऐसा लग रहा है सारे ही करते हैं। ये तो बच्चे हैं मदरसे के, तो मदरसे में सीख चुके हैं, इसलिए है। तुम्हारे बच्चों, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे हाथ नीचे रखो। ये तो मदरसे में सीख चुके हैं, ये तो करेंगे घर जाकर सलाम। मैं बड़ों से पूछ रहा हूं कि तुम, हम लोग घर में जाते हैं तो अपनी बीवी को सलाम करते हैं? बताओ कौन करता है बीवी को जाकर सलाम? 4-5 आदमी।
पूरे मजमे में। जबकि घर में जाए तो सलाम करें, बीवी से सलाम करें, और बीवी जब इजाजत दे तब अंदर जाए। अगर बीवी घर में दाखिले की इजाजत ना दे तो बिल्कुल नहीं जाए। हाँ हाँ, ये सुन्नत तरीका है। आप ये ना समझे कि मेरा घर है, वो आपका घर है, बिल्कुल है, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि घर में जाएं तो पहले इजाजत लें, सलाम करें। तो मियाँ बीवी को सलाम करेंगे सब इंशाअल्लाह। बीवी शोहर को सलाम करे, बीवी शोहर को सलाम करे, भाई भाई को सलाम करे, बाप बेटे को सलाम करे, बेटा बाप को सलाम करे, पड़ोसी पड़ोसी को सलाम करे। गर्ज यह है कि अलामन अरफ्ता वमन लम तारिफ, किसी को पहचानते हो या ना पहचानते हो उसको सलाम करो। यहां तक कि अगर हमारे और उसके दरमियान में कोई चीज आड़ में आ जाए और फिर मिले तो फिर सलाम करो। देखें कैसे मोहब्बत पैदा नहीं होती, होगी नहीं होगी मोहब्बत पैदा। और आगे आगे की बात, ये दिल के अंदर जो कीना है ना, कीना, हसद, बुग़्ज़, नफरत, ये कैसे खत्म होगी? ये कैसे खत्म होगी? हुजूर ने इलाज बताया है, लेकिन हम करें तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नेकियां जो मिलेंगी वो तो अपनी जगह पर है। किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, 10 नेकियां मिल गई। उसने कहा व रहमतुल्लाह, 20 मिल गई। व बरकातुहू, 30 मिल गई। अगर जवाब में भी किसी ने कहा और इससे बेहतर जवाब दे दिया तो और ज्यादा मिल जाएंगी। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा। तो सलाम से मोहब्बत पैदा होगी। और मुसाफा क्यों मिलाते हैं पता है? ये मुसाफा जो मिलाते हैं ना, हम इसको क्या समझते हैं? इसको अहमियत नहीं समझते, हल्की फुल्की चीज समझते हैं मुसाफे को। अरे सलाम करने के बाद अगर आपने मुसाफा मिलाया है तो ये दोनों के दरमियान में जो कीना था, जो हसद था, जो बुग़्ज़ था, वो ये मुसाफे की वजह से अल्लाह ताला खत्म कर देता है और दोनों में मोहब्बत पैदा कर देता है। तो अगर आपस की नफरतें, अदावतें, कीना, हसद अगर खत्म करना चाहते हैं तो याद रखिए, सलाम करिए, मुसाफा मिलाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुआशरे में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि हमारा अगर यहां से वहां तक जाएंगे तो कितनी बार हमें सलाम करना और कितनी बार हमें जवाब मिलेगा। मैं जब सलाम का रिवाज हो जाता है ना, तो अपने नहीं गैर भी हमें सलाम करने लगते हैं और हम भी गैरों को करें। जो तरीका उनको बताया गया है उस तरीके पर करें। दादा, बाबा, भाई साहब, ये तरीका उनको भी करें। ये नहीं है साहब कि वो हमें करें और हम उनको ना करें। अभी हमारा एक प्रोग्राम में जाना हुआ एक जगह, अभी नहीं बल्कि कई साल पहले। ये आश्रय के आगे एक गांव है, शिया कुस्मानिया, एक गांव है शिया कुस्मानिया। वहां एक अब्दुल रशीद खान साहब रहते थे, लाला वो रहते थे, अब इंतकाल हो गया उनका। तो हमारा वहाँ एक जाना हुआ उनके यहाँ मुफ्ती साहब के साथ, बड़े मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो जैसे ही वो भी हमारे साथ थे, रशीद लाला भी, जब हम उनके गांव में दाखिल हुए, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 25 लड़के, ये छोटे छोटे इस किस्म के बच्चे, छोटे छोटे लाइन से खड़े हो गए गाड़ी के आगे। एक आया, अस्सलामु अलैकुम, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। आगे गए, दूसरा मिला, तीसरा मिला, जितने बच्चे मिले सब ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब कहने लगे, रशीद कितने मुसलमान हैं आपके यहाँ इस गांव में? कहने हजरत मेरा अकेले का घर है। क्या कहने लगे? मेरा अकेले का घर है हजरत, यहाँ ये सब आदिवासी लोग हैं। कहने लगे ये तो सारे बच्चे तो सलाम कर रहे हैं,
कहने लगे जी हजरत, ये सलाम करना सबको मैंने सिखाया है, ये सारे बच्चों को सलाम करना मैंने सिखाया है। कहा कैसे सिखाया? कहा जब भी मैं बाहर से आकर गांव में दाखिल होता हूं तो जेब में कुछ न कुछ खाने की चीज खरीद कर इन बच्चों के लिए रख के लाता हूं। ट्रॉफी ले आया, गोली बिस्किट, उस जमाने में संतरे की गोलियां चलती थी, वो ले आया, अब भी जेब भर लाता था। और जो बच्चा मिलता, बेटा सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, चीज देंगे, वो कहता अस्सलाम वालेकुम, ये लो चीज। इस तरीके से उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को मुसलमान बना दिया। क्या हम अपने बच्चों को इस तरीके से सलाम नहीं सिखा सकते? क्या हम अपने घर में बड़ों को सलाम करना, हमारे यहाँ तो भाई भाई को सलाम नहीं करता, बड़ा छोटे को नहीं, छोटा बड़े को नहीं, भाई भाई को नहीं करता सलाम, क्योंकि घर में रिवाज ही नहीं डाला। और हुजूर ने फरमाया अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वातइमुत ताआम, और खाना खिलाओ, वसीलुल अरहाम, और रिश्ते नाते जोड़ो, तोड़ो मत, जोड़ो, टूटते हुओं को जोड़ो। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब सब लोग सोए हुए हो तो तुम उठकर अल्लाह के सामने नमाज अदा करो रात में, तहज्जुद। तो क्या होगा? तदखुलुल जन्नत सलाम, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो सलाम करना जमानत है जन्नत में दाखिले की, सलाम करना जमानत है मुआशरे में मोहब्बत पैदा करने की, सलाम करना, मुसाफा करना जमानत है दिलों के बुग़्ज़ और कीने को ख़त्म करने की। बस इतना सबक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई करेंगे सब, घर को में जाकर अपनी बीवियों को सलाम करेंगे, अपने बच्चों को सलाम करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।